तो हमने स्पीड के जो कॉइल हैं वो इसके बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे 2 कॉइल इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें और 2 इसमें। ये टोटल 8 कॉइल है। 4-4 कॉइलों के 2 सेट बनेंगे स्पीड के। तो चलिए इसका मैं आपको एक बार डाटा बता देता हूँ रनिंग का। ये आप देख रहे हो 110 1 इंची 335 mm का। ये हमारा जो है इस मोटर का डाटा पहले से हमारे पास पड़ा है। इसमें 28 mm और 32 mm में सेम ही डाटा डालता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मोटर है 29 नंबर से कंप्लीट बनती है। इसमें जो स्पीड के कॉइल है वो भी 29 है, और जो मेन कॉइल है रनिंग के वो भी 29 नंबर से, और स्टार्टिंग के जो भी कॉइल है वो भी 29 नंबर से बनते हैं। तो इसमें ये 110 हाई स्पीड कूलर मोटर डाटा, तो ये 2023 का डाटा पड़ा है हमारे पास। हम यही अप्लाई करते हैं, मोटर अच्छी चलती है। तो ये जो है 29 नंबर एलुमिनियम से रनिंग का स्टैंडर्ड वायर गेज है। तो जो टर्ने हैं वो मैन में इसमें 72 टर्ने करनी है, 72 या 74 दोनों में से आप कर सकते हो। ये डाटा जो हमारे पास 74 का है, तो इसमें 72 टर्ने करनी है मैन, और 8-8 कॉइल के इसमें स्पीड के दो सेट बनेंगे। 8-8 कॉइल के 4-4 कॉइल के 2 सेट बनेंगे। इसमें 8 टर्ने होंगी। 72 + 8 + 8 ये इसका स्पीड का हो गया। तो ये देख लीजिए 72 + 8 + 8 4 कॉइल, 4-4 कॉइल ये बनेंगे, 4 ये बनेंगे मेन के, 4 पहली स्पीड के और 4 दूसरी के। और जो कॉइल की लेंथ है वो 35.5 इंच इसकी बनी थी, हमने इसको 36 इंच किया है। और जो स्पीड के कॉइल हैं वो हमने 29 नंबर की जगह 30 नंबर से बनाए। इसमें 29 है, हमने 30 किया है, क्योंकि 29 नंबर और 30 नंबर इसमें दोनों से ही बना सकते हैं इस मोटर को। बाकी ये जो डाटा हमारा है दोनों मोटरों का, ये कंपनी का डाटा है हमारा। जो आप देख रहे हो ये डाटा हमारे पास कंपनी का है। ये हमने 2023 में इसका डाटा निकाला था। तो 29 नंबर से स्पीड की जगह हमने 30 नंबर किए हैं, और जो 8-8 टर्ने इसकी जगह हमने 10-10 टर्ने किए हैं। ठीक है ना। 29 नंबर से 72 के 4 कॉइल बनेंगे। उसके बाद में 10-10 टर्नों के 4 कॉइल बनेंगे, फिर 10-10 टर्नों के 4 कॉइल बनेंगे। इसमें रनिंग में 4 मैन 4-4 2-2 स्पीड होगी। तो 4-4 8 और 4 12 कॉइल इसमें स्पीड के डलेंगे, रनिंग में डलेंगे, सॉरी, कुल स्पीड के और मैन। तो इसकी लेंथ आपको मैंने बता दी है, 36 इंच की है हमने गुलाई में। और ये जो पिच है इसकी 1 से 4 और 1 से 6 होगी। 1 से 4 में 2 राउंड, वही कूलर वाला, आम कूलर की मोटर हम बनाते हैं वही तरीका है इसका। इसको हम 1 और 2 राउंड में भी बना सकते हैं। यही 29 नंबर से कॉइल की लेंथ जो कम हो जाएगी और टर्ने बढ़ जाएंगी, वो भी डाटा हम दूसरी मोटर बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये जो है 2 राउंड हो गए, और 106 में 3 राउंड हो गए। और स्टार्टिंग का भी 29 नंबर ही है, और टर्ने इसमें 80 है। और 1 से 4 में 1 राउंड लगाना है, और 106 में 3 राउंड। ये स्टार्टिंग डालेंगे, उसके बाद में बता देंगे। और स्पीड का जो है, इसका जो सिंगल स्पीड से हम बनाते हैं तो 80 टर्ने करते हैं इसमें। फिर इसमें स्पीड में हम जो डालते हैं तो इसमें से 8 माइनस करते हैं, इसका जो हो जाता है 72। और फिर इसमें 8 का एक और हो जाता है। तो इसमें कुछ टर्नें कम करनी पड़ती हैं। जैसे टर्नें कम होंगी 72 टर्नों पर जब मोटर आपकी रन करेगी तो हाई स्पीड होगी। फिर इसमें एक 8 का लूप और डाल दिया स्पीड का, 4 कोयलों का सेट, ये साथ में काम करेगा तो इसकी टर्नें हो जाती हैं 80। जैसे ही टर्नों की संख्या बढ़ी, जैसे ही टर्नों की संख्या बढ़ी, 8 टर्नों का जो एक कॉयल है वो इसके साथ अटैच हुआ, तो हमारी मोटर जो है मीडियम स्पीड में आ जाएगी। और फिर जो हम इसमें
8 टर्नों का एक और सेट डाल देंगे। जैसे रोटरी में ये पॉइंट होते हैं 1, 2 और 3, तो इसमें 3 पर 72 टर्नों में इसमें सप्लाई आ गई। ये जो आप देख रहे हो 72 टर्नों पे काम करेगी तो हमारा जो है हाई स्पीड होगा। उसके बाद में रोटरी को घुमाते हैं तो ये जो 8 टर्नों का एक जो सेट है वो यहाँ आ जाएगा, तो इसमें हो जाएंगी मीडियम स्पीड। और फिर जब एक नंबर पर हम इसमें करेंगे तो 72, 8 और 8 ये तीनों जो सेट है साथ में काम करेंगे तो हमारी जो है स्लो स्पीड बनेगी। ये स्पीड का मेथड होता है। तो चलिए डालते हैं इसमें स्पीड के कॉइल। सबसे पहले वही तरीका है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप कॉइल डालें, ये स्टड के जो 4 होल देख रहे हैं इनका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम कॉइल डालेंगे यहाँ तक, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 4 पे चिया आ गई और 6 आ गई इधर। तो इधर से कॉइल ऐसे इस शेप में होगी और इधर से इस शेप में होगी। तो आपका होल है जो ये स्टड डालने के लिए सुरक्षित रहेगा। तो जो स्टड है वो कॉइल को टच नहीं करेगा। तो आपको एक सेट यहाँ डालना है, फिर दूसरा यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा यहाँ आ जाएगा और चौथा यहाँ आ जाएगा। तो आपके जो स्टड के होल है वो बच जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक कॉइल डाल के दिखाते हैं आपको। पहली कॉइल उठाई हमने, ये जो सिरे हैं अपनी तरफ रखने हैं। और ये जो कॉइल आप बनाते हो 8-8 की या 10-10 टर्नों की, तो इसमें आप सिरे में गांठ या टेप का निशान ज़रूर लगा लें। इसमें एक गांठ है, इसमें 2 है, एक ये और एक ये, निशानी के तौर पर। तो चलिए डालते हैं कॉइल। 2 स्लॉट जो खाली छोड़ने बीच में, ये तो लगभग आपको पता ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये सिंगल स्पीड में बनाते हैं। जो भी मिस्त्री भाई हैं सिंगल स्पीड में मोटर बनाते हैं ये। ये हमारा जो साइज़ है कॉइल का बिल्कुल सही निकला है। कॉइल बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये स्टड है, डलने का होल है, ये भी स्टड डलने का होल है। तो इससे यहाँ तक कॉइल आएगी, इधर ये जो कॉइल है यहाँ तक आएगी। तो आपका ये सुरक्षित, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और कॉइल्स आपके यहाँ तक आने चाहिए। इस तरीके से साइज़ निकालें। ये 28 mm 27 mm का है, तो इसका साइज़ 35.5 इंच है, हमने 36 किया है। 35.5 से भी हम काम चला सकते थे, लेकिन थोड़ी कॉइल टाइट हो जाती है, इसलिए हम इसका जो साइज़ है वो 36 इंच किया है। चलिए दूसरी कॉइल डालते हैं। इसको घुमा लेते हैं इस प्रकार से और इसको उंगली पे लपेट के छोड़ देते हैं। कॉइलों को साथ के साथ आप सेट करते जाइए। अब जो पहला सेट डाला था हमने, उसका सिरा हमारी तरफ था और ये आगे का हो गया। अब जो ये कॉइल मैं उठा रहा हूँ, कनेक्शन जो हम लच्छा कॉइल डालते हो, इस प्रकार से ये पड़ी थी। हमने इसको ऐसे उठाया और ऐसे घुमा दिया, तो ये आपका कनेक्शन सही बनता जाएगा। जैसे हम और मोटरों में दूसरे वीडियो में बताया गया है, उसी प्रकार से आप कॉइल डालिए, आपके कनेक्शन सही होते जाए।
इस प्रकार से आप सारे सेट डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो होल है स्टड का, वो बिल्कुल खाली रह गया। यहाँ से कॉयल अब इसको टच नहीं करेगी। अगर यहाँ डाल देते हो आप कॉयल, तो इसको कॉयल को जो स्टड है वो टच करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जिस प्रकार से हमने पहली कॉयल डाली थी, उसी प्रकार से तीसरी कॉयल डालनी, क्योंकि आमने सामने के जो कॉयल हैं वो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। तो तीसरा जो सेट है हमने इस प्रकार से उठाया। अब इसको घुमाना नहीं है, जिस तरीके से आप उठाते हो उसी तरीके से इसमें डालना है। फिर जो लास्ट वाला कॉयल है वो घुमा के डालना है। अब लास्ट कॉयल आ गया इसका स्पीडो का, तो इसको ऐसे उठाया, इसको ऐसे उठाया और इस प्रकार से घुमा दिया इसको। तो लास्ट कॉयल का जो इनर सिरा है वो हमारा अपनी तरफ आ जाएगा। तो आपके कनेक्शन सही होते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों, आप वीडियो हमारे देखते हो तो साथ के साथ लाइक भी किया करें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फिर वीडियो बनाना व्यर्थ ही है, क्योंकि एक मोटर का वीडियो बनाने में करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे लग जाते हैं। और सीधे तरीके से हम जब मोटर बनाते हैं तो आधा घंटा या 40 मिनट में हम मोटर कंप्लीट तैयार कर देते हैं आराम से। ज़्यादा नहीं लगता हमारा टाइम। तो आप हमारे जो वीडियो देखते हैं उनको लाइक किया कीजिए, और चैनल को आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में कुछ लगे भी हाँ, हमारे मिस्त्री भाई हैं जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ, हमारे जितने भी वीडियो जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें हमें डाटा के साथ हमने किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं की। जो डाटा कंपनी का आता है, हम जो भी मोटर कंपनी की वाइंड होती है उसका डाटा हम निकाल लेते हैं ओरिजिनल, और वही डाटा आपसे शेयर करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही क्या है। तो ये देख लीजिए, हमने लूप के जो स्पीड के जो कॉयल है वो चारों के चारों डाल लिए इसमें। और ये जो कनेक्शन है, पहली कॉयल का इनर सिरा अपनी तरफ है, और दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये लास्ट का भी अपनी तरफ है, यानी आपके कनेक्शन सही है। तो चलिए अब इसके जो मेन कॉयल है वो भी डाल लेते हैं। तो हमने इसके रनिंग के मेन कॉयल हैं जो बना लिए हैं चारों, देख लीजिए। तो इसमें हमने 74 टर्नें की हैं। डाटा में हमारा 72 था। 74 इसलिए की है क्योंकि हमारे यहाँ जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने दो टर्नें मेन में बढ़ाई है, और 2 टर्नें जो 8 की जगह 10 टर्नें जो हमने स्पीड के कॉइलों में बढ़ाई है। चलिए डालते हैं। तो इसमें जब पहला कॉइल डाला था, बताना भूल गया था, ये निशान लगाया हमने। जैसे आपने ये स्पीड यहाँ से शुरू करके डाल दी, और मेन कॉइल यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा, ये तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ निशान लगा ले। ये जो निशान लगाया हमने, पहली कॉइल ये डाली थी, फिर ये लास्ट। अगर दोबारा आप ये जो मेन कॉइल यहाँ से स्टार्ट कर देते हो तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर होगा यहाँ निशान लगा लें पहली कॉइल का, और उसी कॉइल के ऊपर जो है, जो स्पीड के कॉइल डाले हैं उसी कॉइल से आप स्टार्ट करना है मेन कॉइल डालना। सबसे पहले इस कॉइल को उठाएंगे सीधा, कनेक्शन जो है अपनी तरफ रखने हैं। ये हमारा
रनिंग का एक कॉइल जो डल चुका है। इस प्रकार इसको वायर को लपेट कर गुच्छी बना देंगे इसकी। ये देखिए, ये जो निशान लगाया था पहली कॉइल उसी के ऊपर आएगी। जहाँ से स्पीड के कॉइल स्टार्ट किए वैसे ये मेन स्टार्ट करने हैं आपको। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। और दूसरी कॉइल हम उठाएंगे सीधी, और इसको ऐसे घुमा लेंगे अपनी तरफ इस प्रकार से। तो हमारा जो 1 से 3 कनेक्शन जो है वो अपने आप होता चला जाएगा। ये दूसरा कॉइल भी हमारा डल चुका है, अब तीसरा डालते हैं। तो अब ये जो कॉइल है वो सीधी उठानी है आपको और सीधे ही डालनी है, घुमानी नहीं है इसको। इस प्रकार से आप सीधा इसको डालिएगा। पहली और तीसरी कॉइल है जो सेम डायरेक्शन में होती है। इस प्रकार से आपको सीधे ही डालनी है, इसको घुमानी नहीं है आपको। तो आपका जो कनेक्शन है वो सही तरीके से होते चले जाएंगे। ये हमारी 3 कॉइलें डाल चुकी हैं। अब लास्ट कॉइल डालते हैं इसकी। और लास्ट कॉइल को आपने इस प्रकार से उठाया, उसको घुमाना है। ये जो सिरा है लास्ट का, ये अपनी तरफ आना चाहिए। पहली और लास्ट कॉइल का सिरा जो है, लास्ट और शुरू सिरा अपनी तरफ आना चाहिए। तो हमने चारों कॉइल जो है रनिंग के इसमें डाल दिए। सबसे पहले स्पीड के कॉइल्स डाले थे और इसके मेन कॉइल डाले हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे स्टार्टिंग का डाटा भी आपको बताएंगे, पहले बता भी चुका हूँ। और जब इसमें स्टार्टिंग डालेंगे उसमें आपको और बता देंगे। तो अब देखिए आप, कॉइल हमने जो डाले हैं, ये स्टड के जो होल है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर टच नहीं करेंगे कॉइल को। अगर ये सिरा यहाँ आ जाता तो ये इसको होल को ढक लेता, कॉइल जो है होल को ढक लेता, तो स्टड डालते समय आपको दिक्कत आती। तो इसलिए इस मोटर को, इसका साइज छोटा होने की वजह से पूरा ध्यान से ही पॉइंट करें आप। और जब कनेक्शन करें तो कनेक्शन के समय आप कस्टमर से ब्लेड का फ़ोटो ज़रूर मंगा लें, ताकि उस हिसाब से आप इसके कनेक्शन कर सकें। क्योंकि जो सिंगल स्पीड की मोटर होती है उसको हम बाहर से, इसके जो राउंड है वो चक्कर जो है उल्टे सीधे कर सकते हैं। लेकिन 3 स्पीड की है, इसमें हम बाहर से रोटेशन इसका जो है चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अब इसमें डालते हैं स्टार्टिंग और फिर कनेक्शन बताएंगे आपको। देखते रहिए वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग का जो है कॉइल का साइज निकालते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो हमने 1 से 4 में, जैसे ये यहाँ से यहाँ 1 से 4 और ये 6, 1 से 4 में 2 राउंड किए थे, उसमें इसका पहला राउंड आएगा। इसकी जो स्टार्टिंग की पिच है 1 से 4, 1 से 6 वही है सेम। तो इसमें 1 से 4 में 1 राउंड आएगा, 2 पहले लगे, 3 राउंड पूरे हो गए। और ये जो इसके ऊपर वाला खाली स्लॉट है, इसमें हमारी 3 राउंड आएंगे। तो चलिए इसका साइज निकालते हैं। आप धागे से या स्लीव से इसका साइज निकाल सकते हैं। ये हमारा 1 से 4, 2 स्लॉट बीच में छोड़ने हैं। इसके ऊपर वाला जो स्लॉट है खाली, उसमें 3 राउंड लगाने हैं। इस प्रकार से आप इसका साइज निकाल सकते हैं। और दोस्तों, हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर 2 या 3 बार वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको इस मोटर
किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल आपको जानकारी दी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये इसके 3 राउंड हो चुके हैं। अब देखिए इसको निकाल कर इसका इंच टेप की मदद से इसको नापते हैं, क्या साइज़ निकल के आ रहा है इसका। इसका देख लीजिए आप 28.5 इंच के करीब इसका साइज़ निकला है। तो हम 28.5 की ही बनाएंगे इसमें। तो चलिए इसके कॉइल बनाते हैं, फिर आपको डाल के दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों डालते हैं इसमें स्टार्टिंग का कॉइल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहली और लास्ट कॉइल है उसके बीच में ये कॉइल स्टार्टिंग का पहला आएगा। तो ये जो हमने एक सेट बनाया 4 कॉइलों का स्टार्टिंग का, ये भी 29 नंबर से है। 29 नंबर से इसमें 80 टर्न की है। और इसका मैं आपको एक बार गेज चेक करवा देता हूँ। कई बार क्या होता है, मन में भ्रम होता है, भी तार डाल रहा कौन सा है और बता रहे हैं कौन सा है। तो मैं आपको इसका गेज करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा हो गया 35, और ये लाइन है यहाँ तक काउंटिंग करनी है इसे 35। ये एक राउंड लगा के आ गया 35, 36, 37, 38 और 39 के बीच में है। तो हमें इसको 39 ही करना पड़ेगा। तो अब इसकी 039 की वैल्यू देखते हैं। इसमें चार्ट है हमारे पास जो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है 091 से, ये 31 आ गया, 339 आ गया, 36 आ गया, और उसके बाद में ये 39 हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी तो वो 0.39 थी। तो इसके सामने वाले में आप हम देखते हैं खाने में कौन सा इसका नंबर निकल के आता है। ये 29 नंबर का जो है निकल के आया है, ये 39, इसका 29 नंबर निकल के आता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, आपके सामने है। हमारे वीडियो में आपको कोई फेक चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जो भी हम जानकारी देंगे वो आपको एकदम ओरिजिनल देंगे। तो चलिए डालते हैं पहला कॉइल। ये हमारा स्टार्टिंग का कॉइल, उसी प्रोसेस से ये सिरा अपने तरफ रखना है। काम अपने तरीके से करो, जो आपका पुराना तरीका है आपको बेस्ट लगे करो, उतना सही करो, उसमें गड़बड़ी मत करो। डाटा में वायर डालने में उसमें गड़बड़ी मत करो। तरीका अपना अपना होता है सबका। तो ये एक राउंड आ गया है। अब आप इसी प्रकार से 1 से 4 में एक ही राउंड आएगा, क्योंकि 2 राउंड इसमें पहले से ऑलरेडी लगे हुए हैं रनिंग की कॉइल के। और अब इसमें 3 राउंड आएंगे 1 से 6 में, तो हमारा एक कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो सारी कॉइलें डालनी है। इस प्रकार से आप, ये हमारी एक कॉइल डल के तैयार हो गई है। साइज़ में दिखाता हूँ कॉइल का आपको, ये देख लीजिए बिल्कुल एकदम सही साइज़ निकला है। तो आप भी हर कॉइल का साइज़ सही निकालें। ज़्यादा बड़ी होगी तो कॉइल आपकी जो है यहाँ से ये फिर वो स्टड वाला होल आ गया यहाँ तक आ जाएगी, फिर वही दिक्कत आएगी। और कॉइल का साइज़ इस प्रकार से बनाएं, रोटर भी टच ना करें और स्टड भी टच ना करें, क्योंकि ये मोटर साइज़ में छोटी होती है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है। दूसरा कॉइल जो डालते हैं हम, सेम वही प्रोसेस है जो हम रनिंग का डाले हैं। ये दूसरा कॉइल जो देख रहे हो आप,
इसको इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से घुमाना। ये जो कनेक्शन आउटर निकला है आगे जाना चाहिए इस तरीके से। ये अपना सिरा आउटर, इसका आउटर अपनी तरफ आ जाएगा दूसरी कॉइल का। चलिए डालते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं इसके कनेक्शन 3 स्पीड के, सारे बताएंगे आपको। तो हमने स्टार्टिंग की सारी कॉइलें डाल ली हैं और सिलाई भी कर दी है फ्रंट साइड की। तो अब आपको बताते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले हम कॉमन बनाएंगे। कॉमन बनाने पर हमें मोटर के जो राउंड है वो हमेशा याद रखें कि किस दिशा में आप अपनी मोटर चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो इसके लिए हमें या तो कस्टमर से कंप्लीट मोटर मंगवाएं, अगर कंप्लीट मोटर नहीं है तो ब्लेड का, जो भी इसमें ब्लेड चलता है उसका फ़ोटो मंगवा लें, उस हिसाब से कनेक्शन करें। तो सबसे पहले हमें कॉमन बनाना है। तो रनिंग का ये हमारा निशान लगाया हुआ है, ये पहला कॉइल है और ये लास्ट है, और इन दोनों के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल है। तो जब हम रनिंग का पहला कॉइल का वायर और स्टार्टिंग की पहली कॉइल का वायर अगर दोनों मिलाते हैं, कॉमन बनाते हैं ये, तो इसमें आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर इसको क्लॉकवाइज करना है तो आपको स्टार्टिंग का ये वायर छोड़ देना है, रनिंग की पहली कॉइल का वायर ले लेना है और स्टार्टिंग का लास्ट वाली कॉइल का वायर ले लेना है। इस कनेक्शन से आपकी मोटर जो है सीधी दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलेगी। और इसी तरह अगर आप लास्ट वाली कॉइल जो रनिंग की है यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इसका वायर ले लीजिए, एक जो मेन वायर है वो ले लीजिए, और अब एक जो पहली कॉइल है, लास्ट कॉइल है स्टार्टिंग की, वो वायर। तो इस तरह ये लास्ट कॉइल है और ये भी लास्ट कॉइल है। इन दोनों का एक एक वायर लेंगे नज़दीक वाली का, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम इस वायर को छोड़ देते हैं, पहली कॉइल का वायर ले लेते हैं, यानी कि इसकी लास्ट कॉइल और इसकी पहली, ये वायर लेंगे तो अपनी मोटर जो है क्लॉकवाइज चलेगी। अब इसको हम ऐसे करके इसमें स्लीव डालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉमन। तो ये निशान दिख रहा है आपको, पहली कॉइल रनिंग की और पहली स्टार्टिंग की अगर वायर हम इकट्ठे करेंगे तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी। और अगर इस स्टार्टिंग वाला वायर छोड़ के लास्ट वाली का लेते हैं तो हमारी सीधे हाथ की तरफ चलेगी। इसी प्रकार लास्ट कॉइल से कनेक्शन करते हो तो पास वाले दोनों कॉइलों के जो वायर है रनिंग और स्टार्टिंग का कॉमन बनाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। और ये वायर छोड़ के लास्ट वाली कॉइल है, ये लास्ट वाली है और स्टार्टिंग की पहली वाली है, इन दोनों वायरों को जोड़ोगे तो आपकी मोटर जो है सीधे हाथ की तरफ चलेगी। तो ये हमने कनेक्शन इसका कर दिया है। अब इसमें वायर लगाते हैं। ये हमने इसमें कॉमन की जो है ब्लू वायर है जो ज्वाइंट कर दी है। तो अब इसके बाद इसका आएगा हाई स्पीड का कनेक्शन। हाई स्पीड का कनेक्शन करने के लिए जो रनिंग की हमने कॉमन के साथ ज्वाइंट की है, इसका दूसरा सिरा लेना है। ये लास्ट वाली कॉइल है, पहली कॉइल में एक सिरा है, एक लास्ट वाली में। तो रनिंग का एक तो कॉमन बना दिया स्टार्टिंग के साथ मिला के, दूसरा सिरा इसका लेना है ये, दूसरा सिरा लेना है ये, और इस वायर के साथ सामने वाला जो यहाँ सामने वाला जो ये जो सिरा दिख रहा है, इसको हम जॉइंट कर देंगे और इसमें हमारी हाई स्पीड निकल के आती है। और इसके साथ ही हमें एक कैपेसिटर का जो वायर है वो लगाना होता है। तो चलिए इसमें स्लीव डालते हैं। ये हमारी हाई स्पीड बन के निकल आई है। तो इसमें एक वायर और जोड़ना है, हाई स्पीड में कैपेसिटर का वायर लगेगा, इसकी एक वायर और जोड़नी है। ये इस स्लीव में से बैक निकाल देंगे इसमें और इसको
ब्लैक वायर लगा देंगे जो कि हमारी हाई स्पीड का सिंबल होता है। ये लगा दिया, कॉमन बन गया और हाई स्पीड बन गया। अब मीडियम और स्लो रह गए। अब जो आपने इस साइड से एक वायर लिया था स्पीड वाला हाई बनाने के लिए, इसके सामने इस कॉइल में पहली में जो 2 वायर बचे हैं उनमें से इस वायर का दूसरा सिरा हमने इसमें एक गांठ वाला जोड़ा था हाई के साथ। अब इस कॉइल में जो हमारा एक गांठ वाला सिरा है वो ले लीजिए। एक ये हो गया और एक ये बचा हुआ वायर इधर वाला हो गया। ये 2 वायर है, ये हमारी जो है मीडियम स्पीड बनेगी। दोबारा बताता हूँ मैं आपको, हाई के साथ इसे एक गांठ वाला जोड़ दिया था तो यह बन गई। इसका दूसरा कॉइल का इस दूसरा जो गांठ वाला हमारे तार ये लीजिए, इस साइड की इसमें बचा हुआ तार 2 वाला ले लीजिए, तो ये हमारी मीडियम स्पीड बन के आएगी। स्लीव डालते हैं और वायर है। तो अब ये जो वाइट वायर है वो मीडियम स्पीड में हमने जोड़ दिया है। अब इसमें इस कॉइल में एक वायर बचा है, ये 2 गांठ वाला है, 1 और 2, तो ये हमारा स्लो स्पीड का हो गया। चलिए इसमें भी वायर लगा देते हैं। तो ये हमारी जो स्लो स्पीड है इसमें रेड वायर लगा दिया है। तो ये चारों कनेक्शन तो इसके हो गए कंप्लीट। अब इसमें बचे कैपेसिटर के। ये जो तार है एक तो हाई के साथ लगाया था हमने, हाई स्पीड के साथ, और एक स्टार्टिंग का दूसरा सिरा है। एक से कॉमन बन गया, दूसरा सिरा और हाई के साथ वाला दोनों ये कैपेसिटर के वायर हो गए। चलिए लगाते हैं इसमें। तो मिस्त्री भाई लोगों, आप वीडियो चुपके से देख लेते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। क्या बात, हमारे वीडियो में कोई कमी है या वीडियो बड़ा है इसलिए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियो जो है ओरिजिनल ही मिलेंगे आपको। हम डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जो भी डाटा कंपनियां डालती है, जिस मोटर का डाटा आता है हम उसी प्रकार का डाटा डालते हैं। ये डाटा जो है हमारे कुछ डाटा जो खुद के तैयार किए हैं, तो हमने ये कैपेसिटर के जो वायर हैं ये जोड़ दिए हैं। कनेक्शन इसके ऑलरेडी सारे हो चुके हैं और हमने इसमें सोल्डरिंग भी कर दिया है। तो आप सोल्डरिंग ज़रूर करें इन वायरों में, क्योंकि एलुमिनियम की वायर है जो नमी पकड़ती है। तो इस सीज़न आपने मोटर तैयार करके दी, सर्दियों में कूलर बंद हो जाता है, उसके बाद में इसके जॉइंट जो है उनमें नमी आ जाती है, जिसके कारण मोटर आपकी जो है बंद हो जाती है। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल पे वीडियो के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही होगी। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे जो वीडियो उनको लाइक करें। वीडियो को आराम से देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि जो जेन्युइन जानकारी होती है वो देने के लिए हमें वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ये जो लीड निकालने के होल दिख रहे हैं बैक कवर में, ये बैक कवर है इसका। तो जब आप सिलाई शुरू करें, हमने इसकी ऑलरेडी सिलाई कर दी है, तैयार है एकदम मोटर। अब वार्निश करके इसको धूप में सुखाएंगे। और इस मोटर में भी हम बुश वगैरह जो है सॉफ्ट बुश वो सेट डालेंगे, उसका वीडियो भी हम इसके साथ ही डालेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो ये जो होल दिख रहे हैं लीड निकालने वाला, ये इसका ध्यान रखना आपने। ये यहाँ से स्टार्ट की सिलाई, ये जो इसके साथ ही ये होल है इसका, स्टड वाले होल के पास ही। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करी है हमने, और इसका भी ध्यान रखा है। ये होल यहाँ आ गया
इस प्रकार से। ये आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। और कॉयल हम पूरी डालते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते। आपको अगर परेशानी आए कॉयल सेट करने में तो आप थोड़ी सी आधा इंच या 1 इंच कॉयल बड़ी बना लें। और इसकी सिलाई करने के बाद आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कॉयल इस स्केल के टच नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसमें देखिए सिलाई डबल करते हैं हम, ये देख लीजिए इस प्रकार से। तो ये मोटर हमारी बिल्कुल तैयार है और अब इसमें वार्निश करके फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस मोटर का कंप्लीट यानी वाइंडिंग एलुमिनियम में वाइंडिंग और बूस्ट शाफ्ट मीडियम क्वालिटी के कंप्लीट काम का इसका क्या रेट चल रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें पता चले भी हम सस्ता कर रहे हैं या आप सस्ता कर रहे हैं। ये अपने मिस्त्री भाइयों की आपस की बात है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कमेंट के द्वारा हमें बताएं भी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ओरिजिनल जानकारी मोटरों की लेने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम इसी मोटर का बूस्ट शाफ्ट का वर्क दिखाएंगे आपको, किस प्रकार के बूस्ट शाफ्ट डालने हैं। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड देखिए ये जो आपने अभी वीडियो देखा है, इस मोटर का जो आगे का पार्ट है वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था। फ़ोन का स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गया। तो मैं आपको इसका लास्ट में बता रहा हूँ। तो ये जो मोटर है हमारी 1 टन मोटर है, 1 टन डाया की। ये 27 का 27 दोनों एक ही चीज़ में कोई पता। तो साइड को सब नहीं है रेगमाल जो आपसे हो जंग को उतारने हम काम में लेते हैं। इस प्रकार का जो, तो इसका मैं कारण बता रहा हूँ कितनी भाई यहाँ पर इसका बोर्ड चेंज करते हैं, इसको फिटिंग करते हैं, उसमें यहाँ पर स्टेटर पर जो है चोट लग जाती है थोड़ी की वजह से। तो ये चोट लग से इसकी हैं अंदर निकल आती है और वो आपका जो रोटर है उसको टच करके ये मोटर जाम रहती है, फिर ये मोटर चलती नहीं है, दिक्कत आ जाती है इसमें। और तब आप क्या करोगे, उसका तो कोई समाधान होता नहीं। इसको लैद मशीन पे आप टूल करवाओगे यहाँ से खराद मशीन पे, तो ये पतला होने के कारण इसका जो गैप है अंदर का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मोटर आपकी जो है पूरा जोर नहीं लगाएगी, मैग्नेट सही से कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले इसकी सफाई करें। इसकी सफाई करने के बाद में ही आप इसमें पेपर डालें और वाइंडिंग करें। तो जो भी पत्तियां यहाँ बाहर यहाँ भी कई बार क्या होता है पत्तियां ये साइड वाली जो है अंदर आ जाती है, तो इनको भी गौर से देख लीजिए फिर इसमें पेपर डालिए। अब इसका मैं आपको स्टैंपिंग दोबारा बताता हूँ। 28 mm का है और ये थोड़ा सा जो आम कूलर आते हैं उनकी मोटरों से थोड़ा सा छोटा साइज होता है। ये इसका बाहर का साइज और ये इसका अंदर का साइज है। और कूलर की मोटर का जो है बड़ी मोटर जो होती है आम जो रूटीन में चलती है उसका बाहर का साइज ये 5 इंची होता है और अंदर का इसका 3 इंची का होता है। ये थोड़ी सी ये इसमें ये 40 mm में है और ये जो है हमने अभी जो वीडियो में वाइंड करके दिखाई है ये 28 mm में है। इसका और इसका डाटा अलग है, डाटा मैंने सारा आपको इसमें बता दिया। तो थोड़ा सा पार्ट आगे का डिलीट हो गया था तो मैंने अब बता दिया। हमारा वीडियो लगा तो हमारे देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगले पार्ट में हम इसके बूस्ट शाफ्ट चेंज करने वाले हैं, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे, A to Z जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।